कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। स्पीकर की तरफ से अपोजिशन को बातचीत की पेशकश पर मुज़ाकरात मुतवक्के। असद कैसर की जानिब से बानी से मुलाकात न कराने पर आज कौमी असम्बली के बाहर एहतजाज का ऐलान। पाकिस्तान और अमरीका ने दहशत गर्दी का मुकाबला करने का अज़्म दोहरा दिया। दोनों ममालिक के दरमियान दहशत गर्दी से निपटने के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, इस्लामाबाद में दहशत गर्दी से निपटने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। कराची से थरपारकर तक थर सफारी ट्रेन का सफर शुरू। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने सफारी ट्रेन का इफ्तिताह किया। कहा, ट्रेन मुफ्त चलाई जा रही है। आज़ादी का जश्न भरपूर अंदाज में मना रहे हैं। मुआरका हक में भारत को हमारी फोर्सेस ने इबरतनाक शिकस्त दी। भारत का गुरूर खाक में मिल गया। भारत अब तक सदमे से बाहर नहीं निकल सका। गवर्नर हाउस कराची में जश्न आज़ादी के रंग। कराची की फिजाओं में रंगो रोशनी का हसीन इम्तजाज। आतिशबाजी का नया रिकॉर्ड कायम। मुआरका हक और जश्न आज़ादी कॉन्सर्ट। गवर्नर सिंध ने कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पर मैली आंख डाली तो ये आतिशबाजी ही काफ़ी है। आज नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि हम कितना बारूद रख कर बैठे हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से मज़ार-ए-कायद पर पाकिस्तान के पहले एनिमेटेड शो का इनेकाद। लेजर टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान की तारीख बयान की गई। क्लिफ्टन में कंट्री टावर पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन समेत दीगर सूबाई वज़रा की शिरकत। उधर गवादर में कोहे बातिल के पाकिस्तान पोस्ट पर जश्न आज़ादी की शानदार तकरीब। फायरवर्क्स का शानदार मुजाहरा। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी। मुल्क में आज से मानसून के नए स्पेल की एंट्री। पंजाब भर में 15 अगस्त तक बरसात की पेशगोई। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची में 18 से 22 अगस्त तक बादल जम के बरसने का इम्कान। दरिया चनाब समेत दीगर दरियाओं में तूग़यानी। गुजरात में 40 फुट ऊंचा बंद पानी में बह गया। अमरीकी गुलकारा मैडोना ने पोप ऑफ वेटिकन से गजा का दौरा करने और बच्चों को बचाने की अपील कर दी। कहा, आप वाहिद शख्स हैं जिन्हें रोक नहीं सकते। हमें इंसानी इमदाद के दरवाजे मुकम्मल तौर पर खोलने की ज़रूरत है ताकि इन मासूम बच्चों को बचाया जा सके। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस का मैडोना से इजहार तशक्कुर। कहा, आपकी हमदर्दी, यकजहती और गजा के बहरान से मुतासरा खुसूसन बच्चों के लिए वाबस्तगी बहुत अहम है। पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज के हाथों 34 साल बाद वनडे सीरीज में शिकस्त। फैसला कुन टाकरे में मेजबान टीम ने 200 रन के मैदान मार लिया। बॉलर्स के रन लुटाने के बाद बैटर्स ने भी सितम ढाए। 295 रन हदफ के ताकुब में पूरी टीम 92 रन पर ढेर। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक और कप्तान रिजवान कोई रन न बना सके। बाबर आजम 9 रन बनाकर चलते बने। जेडन सीज की तबाहकुन बॉलिंग। इनिंग्स में 6 विकेटें भी उड़ाई। 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से वेस्ट इंडीज के नाम। भारत का गुरूर 10 मई को गर्क हो गया। 4 रोजा जंग में पाक फौज ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो उसे रहती दुनिया तक याद रहेगा। वजीर आजम का नौजवानों के आलमी दिन पर खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत ने पानी बंद किया तो उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि कानों को हाथ लगाएगा। अमेरिका का BLA और वजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देना फील्ड मार्शल की काविशों का मजर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दौरा अमेरिका में पाकिस्तानी मौक़िफ़ की आलमी सतह पर पजीराई। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक फील्ड मार्शल की कामयाबी मिलिट्री डिप्लोमेसी ने भारत का दहशतगर्दाना चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब हो गया। दफ्तर खारजा का BLA और वजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देने के फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान ने कहा कि दोनों तंजीमें मुताबिक दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस हैं। बाजोड़ और खैबर में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। सरकारी जराये के मुताबिक बाजोड़ में शिद्दत पसंदों के साथ होने वाला जरगा नाकाम हो गया।
फितनाल खारिज का इलाका छोड़ने से इनकार। बाजोड़ के 40,000 से ज्यादा अफराद इलाका छोड़ चुके हैं। खैबर और बाजोड़ में मौजूद दहशत गर्दों में से 80% से ज्यादा अफगान हैं। सूबाई काबीना की टारगेटेड ऑपरेशन की हिमायत, मुतासिरीन को 50,000 रुपए देने का फैसला। तकरीबन 40 ऐसे इदारे, वजारतें, मंसूबे, जिम्मेदारियां जो वफाक के होते थे, हमने तो सूबाई हुकूमत को वो जिम्मेदारियां दिलवा दी। मगर एनएफसी अवार्ड वही है जो 18th अमेंडमेंट के प्रायर से था। फौरी तौर पे एनएफसी को बुलाना चाहिए, नया एनएफसी अवार्ड दिलवाना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने विफाक से नया एनएफसी अवार्ड जारी करने का मुतालबा कर दिया। कहा सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारियां दिलवा दी, लेकिन एनएफसी अवार्ड वही है। मजीद बोले कि मुल्क को 9 मई के नताइज भुगतना पड़ रहे हैं। 9 मई को सियासतदान अपने दायरे में नहीं रहे। मुल्क में आज से मानसून के नए स्पेल की एंट्री। पंजाब भर में 15 अगस्त तक बरसात की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला, पेशावर और नौशेरा में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची में 18 से 22 अगस्त तक बादल जमकर बरसने का इम्कान। भारत की आबी जारहात, डैमों में पानी छोड़ दिया। दरियाए चनाब समेत दीगर दरियाओं में तोगयानी। नारोवाल में नाला डेक से तोगयानी से चहूर ब्रिज के 2 पिलर जमीनबोज हो गए। गुजरात में 40 फुट ऊंचा बंद पानी में बह गया। कौमी असेंबली का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। स्पीकर की तरफ से अपोजिशन को बातचीत की पेशकश पर मुज़ाकरात मुतवक्किल। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में जश्न आज़ादी के हवाले से बड़ी तकरीब भी आज होगी। बानी से मुलाकात न कराने पर कौमी असेंबली में एहतजाज। असद कैसर का आज कौमी असेंबली के बाहर एहतजाज का ऐलान। गुज़िश्ता रोज स्पीकर कौमी असेंबली की अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। हुकूमत और अपोजिशन को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की भी हिमायत। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इम्तियाजी सलूक बंद करें, तब ही बात आगे बढ़ेगी। एहतजाज से सजा खत्म हो गई ना अहली। हुक्मरान इत्तेहाद ने तहरीक इंसाफ पर वाज़ेह कर दिया। सेनेट का इजलास एक बार फिर हंगामा राय की नजर हो गया। अली जफर बोले कि आप हमें बाहर निकालने के लिए अदालतों को क्यों हथियार बना रहे हैं। शरी रवा ने कहा कि ये हर बात में अपना कैदी सामने ले आते हैं, इनको कैसे कोई कौमी धारा में लाए। बानी से मुलाकात के लिए अडियाला जेल के बाहर मौजूद अलीमा खान और नौरीन नियाजी जेर हिरासत। पुलिस ने तहवील में ले लिया। पहले से पकड़े गए कारकुन रहा। चीफ जस्टिस की कितनी पेंशन मिलती है, मराद क्या है, तफसीलात सेनेट में पेश। चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद 24 लाख रुपए पेंशन दी जाती है। जज की बेवा को मिलने वाली पेंशन की तफसीलात भी पेश। बेवा को 2000 यूनिट बिजली, मुफ्त पानी, ड्राइवर और अर्दली की सहूलत मैसर। 2 मैगजीन, बड़े मैगजीन वाले उनके पास पिस्टल दी, उन्होंने हमको रोका, बाइक की चाबी निकाली, सुकून से हमारे 3 फोन लिए, 2 फोन एक्स थे, 15 था, उसके पासवर्ड खुलवाए। मतलब मुतमईन होगा, उनको पता है कि उस गली में पुलिस नहीं आएगी, और उसी के आप बाहर जाओगे तो रात को नाका लगा हुआ था 10:30-11 बजे के टाइम पे। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स की दीदा दिलेरी। शहरी से मोबाइल फोन छीना, पासवर्ड भी खुलवा लिया। जमशेद क्वार्टर्स थाने की हुदूद में नौजवानों को लूट लिया गया। 2 मुख्तलिफ मकामात पर मुबैना पुलिस मुकाबले, 2 डाकू हलाक। साइट एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबले में एहसन रजा नामी डाकू मारा गया, साथी फरार हो गया। उधर आयशा मंजिल पर शहरी की फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक, साथी फरार होने में कामयाब। हलाक मुल्जिमान से असलहा और छीना हुआ सामान बरामद। हम इस शहर में मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यतीम रहते हैं। किसी का बाप, किसी का माई का लाल हमें ना बताए कि बदमाशी क्या होती है, हमें ठीक ना करे। खुदा की कसम, हमें कोई माई का लाल ठीक नहीं कर सकता, हम खुद ठीक हुए। कराची में डंपर से बहन भाई की हलाकत लसानियत नहीं, खुली दहशतगर्दी है। गवर्नर सिंध की गमजदा खानदान के घर जाकर ताजियत। सिंध हुकूमत का जख्मियों के इलाज का ऐलान। 60 डंपर जलाने के इल्जाम में गिरफ्तार 5 मुल्जिमान भी रिहा। जेर हिरासत 30 अफराद की जियो फेंसिंग, CCTV और मोबाइल फुटेज से शिनाख्त जारी।
फैसलाबाद में सीसीडी का मुबैना पुलिस मुकाबला, जेर हिरासत मुलजिम मोहसिन हलाक। तर्जमान के मुताबिक मुलजिम 20 से जायद कमसिन बच्चों के साथ ज्यादती की वीडियो बना चुका था। अपने साथियों की फायरिंग से ही मारा गया। लाहौर में मुकाबला, 2 मुलजिमान हलाक, ज़ईफ खातून के कान से बालियां नोचने वाला सफाक मुलजिम भी शामिल। गज़ा में इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। इमदाद के मुंतज़िर 31 अफराद समेत 9 मजीद 89 फलस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक 24 घंटों में 100 फलस्तीनी शहीद और 513 जख्मी हो गए। ग़िज़ाई किल्लत से अमवात की तादाद 227 हो गई। 103 बच्चे भी शामिल। बमबारी से शुहदा की मजमूई तादाद 61,599 हो गई। हमास का वक्त डॉक्टर खलील अल-हैया की सरबराही में काहिरा पहुंच गया। मिस्री हुकाम से गजा जंग से मुतालिक पेशरफ्त पर बात होगी। रहनुमा हमास का कहना है कि इब्तदाई बातचीत बुध से शुरू होगी। मुज़ाकरात में गजा जंग रोकने और इमदाद के दाखिले की इजाजत पर तवज्जो मरकूज रहेगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान और अमरीकी हममनसब मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। गजा की सूरत हाल, इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से बरतानवी हममनसब डेविड लेमी की भी टेलीफोनिक पर राब्ता। गजा में इजराइल के हाथों जारी तबाही के खात्मे पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं का गजा में इजरायली हमलों को रोकने की जरूरत पर जोर। अमरीकी शहर टेक्सास में खतरनाक मवाद ले जाने वाली ट्रेन पटरी से उतर गई। ट्रेन की 35 बोगियां पटरी से उतरी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और जश्न आजादी के मौके पर मुआरका हक का मिली नगमा मुंह तोड़ जारी कर दिया गया। आप आजादी का जश्न कैसे मनाएंगे? अपनी वीडियो और तस्वीर आज न्यूज को भेजें। हम दुनिया को आपकी तैयारियां दिखाएंगे। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर।